स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का है। यहाँ पे देखिए हम पहला क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए तथा उनके ग्राफीय विधि को हल कीजिए। आपको समीकरण भी बनाना है और ग्राफ भी बनाना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। कह रहा है क्वेश्चन कि लड़कियों की जो संख्या है वो क्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता से भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ये बताना है कि प्रतियोगिता में जो भाग लिए लड़कियां और लड़के हैं उनकी संख्या क्या है। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन ही अभी सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम मानेंगे कि माना लड़कियों की जो संख्या है उसे हम यक्स मानते हैं, क्योंकि हमें इसका संख्या पता नहीं है। तो हम मानते हैं कि जो लड़कियों की संख्या होगी वो कितनी होगी, वो यक्स होगी, तथा जो लड़कों की संख्या होगी वो वाई। ये हम मानते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि कुल संख्या, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कुल संख्या जो है वो 10 दिया गया है, तो यहाँ पे मानते हैं कि जो कुल संख्या होगा इसके अकॉर्डिंग लड़कियों की संख्या यक्स थी और लड़कों की वाई, यही टोटल संख्या होगा, अर्थात यक्स प्लस वाई होगा। अब आपको जो क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो यक्स प्लस वाई है कुल संख्या वो कितना है, ये 10, ये आपको दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे बोला था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। बोला था कि लड़कियों की जो संख्या है वो क्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो यहाँ पे बनाते हैं जो ये हमारे अगर लड़की है, यक्स क्या है, लड़की है, तो लड़कियों की जो संख्या है वो क्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो ये मान लेते हैं y प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इक्वेशन निकालें तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। और ये वाला जो पहला इक्वेशन बनाए थे वो इक्वेशन 1। देखिए हमें पहले समीकरण ज्ञात करना था। यहाँ पे हम क्या, समीकरण हमारा मालूम हो गया है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ज्यामितीय निरूपण। तो देखिए उसके लिए पहले क्रियाविधि कुछ है। अब देखिए यहाँ पे हम ग्राफ बनाने के लिए पहले आपको क्रियाविधि बता रहे हैं। तो क्रियाविधि में हम लिखते हैं कि पहला इक्वेशन क्या था कि x प्लस वाई बराबर 10। अब हम मानते हैं, माना यहाँ पे लिखेंगे आप कि माना x इक्वल टू क्या मानेंगे, यहाँ पे आप x इक्वल टू 3 मान लीजिए। तब अगर हम x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए वैल्यू y का मान क्या आता है। अब यहाँ पे आप जब x का मान 3 रखेंगे तो y का मान जो आपको प्राप्त होगा वो क्या आएगा, 7। अतः जो समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 10 के आलेख पर एक बिंदु हमें प्राप्त हुआ। वो बिंदु क्या है हमारा, x का मान 3 है और y का मान क्या प्राप्त हुआ है, 7। ये हमारा एक बिंदु ज्ञात हुआ है। ऐसे ही हम मानेंगे कि x बराबर 8। तब अगर हम x का मान जो है वो समीकरण 1 में रखें, यहाँ पे हम x का मान क्या करना है, समीकरण 1 में रखने पर, तो जब ये समीकरण 1 में रखेंगे तो आपको y का मान क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे आप रखेंगे तो y का जो मान हमारा आएगा वो 2 आया। तब हमारा जो बिंदु होगा, बिंदु हमारा क्या प्राप्त हुआ, बिंदु हमारा x का मान y होता है, तो x का मान कितना है, 8 है और y का मान 2 है। देखिए हम यहाँ पे लिख के बता रहे हैं, आप जिसे आप कॉपी पे भी लिख सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अब हम दूसरा इक्वेशन लेंगे। ये पहला इक्वेशन था जिसपे हम बिंदु ज्ञात किए हैं। एक बिंदु हमारा 3 का मान 7 मिला था, दूसरा बिंदु क्या है, 8 का मान 2 मिला है। ऐसे जो दूसरा इक्वेशन है, अब देखिए जो इक्वेशन दूसरा है उसमें हम रखेंगे x बराबर 4। तो यहाँ पे लिखेंगे माना x बराबर 4 समीकरण 2 में रखने पर, तो y का जो मान प्राप्त होगा वो हमारा 0 होगा, क्योंकि आप x के यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएंगी, 4 4 सेम है तो कट जाएंगी, तो y का मान क्या प्राप्त होगा, 0। ऐसे अगर हम मानेंगे तो जो हमारा बिंदु होगा, जो इस समीकरण का x माइनस वाई इक्वल टू 4 आलेख पर जो बिंदु होगा वो क्या हो जाएगा, x का मान y लिखते हैं तो x की वैल्यू कितना है, 4 और y का मान कितना है, 0। ये हमारा एक बिंदु प्राप्त हुआ। अब हम मानेंगे, हम यहाँ पे मान रहे हैं कि x इक्वल टू कोई वैल्यू ले लीजिए, x बराबर 2 समीकरण 2 में रखेंगे।
जब आप यहाँ पे यक्स बराबर 2 रखेंगे तो देखिए y का जो मान प्राप्त होगा वो क्या आएगा -2। अगर हम आपसे पूछे कि जो बिंदु हमारी प्राप्त हो रही है वो बिंदु क्या निकल के आ रहा है, यक्स का मान 2 तथा y का मान -2। तो यहाँ पे हमारी 2 बिंदु प्राप्त हुई, एक 4,0 और दूसरा क्या है 2,-2। ये 2 हमारे बिंदु प्राप्त हुए हैं। अब देखिए हम इसका ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें ग्राफ कॉपी लिए हैं तथा हमारा ये यहाँ पे बिंदु है, जो बिंदु हमें इस ग्राफ में प्रदर्शित करना है। अब देखिए हम यहाँ पे बिंदु, हमारा पहला क्या है, पहला बिंदु है हमारा 3,7। अब देखिए 3 कहाँ पे होगा और 7, 3 का मतलब है कि ये यक्स पे वैल्यू होगी और 7 का मतलब क्या है कि ये वाई पे वैल्यू होगी। तो देखिए 3 यहाँ पे है और 7 कहाँ पे है, 7 हमारा वाई एक्स पे लेंगे हम। अगर आप इन दोनों बिंदु को मिलाएंगे लाइन से तो ये बिंदु कहाँ मिलेंगे, ये बिंदु यहाँ पे मिलेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3,7 हो गया। ऐसे हम यहाँ पे देखेंगे क्या है 8,2 है। 8 का मतलब है कि ये एक्स पे 8 वैल्यू होनी चाहिए तथा वाई पे 2। तो देखते हैं 2 यहाँ पे है और 8 यहाँ पे है। अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे एक बिंदु हमें प्राप्त होगी जो 8,2 होगी। ऐसे हम इन दोनों बिंदु को भी प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए जब आप स्केल की सहायता से पहला जो बिंदु हमारा था इसे हम ए मानते हैं तथा इसे हम बी, ये हमारा पहले वाले इक्वेशन का था। ये दोनों बिंदु है, ये हमारा दूसरे वाले इक्वेशन का था, इसे हम सी तथा डी मान लेते हैं। ये जो बिंदु प्राप्त हुए हैं इनसे अगर हम एक लाइन खींचे हैं तो एक दूसरे को यहाँ पे ये प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो प्रतिच्छेदित किस बिंदु पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आप यक्स अक्ष पे 7, देखिए यहाँ पे जो बिंदु मिल रहा है वो क्या है 7 है तथा यहाँ पे जो लाइन है वो 3 है। तो हम कह सकते हैं कि जो एक समीकरण दोनों मिल रहे हैं वो किस बिंदु पे 7,3 पे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। 7,3 का मतलब क्या है कि यक्स पे 7 है और वाई पे कितना है 3। अतः आप कह सकते हैं कि जो यक्स और वाई के मान आएंगे वो 7,3 होंगे, अर्थात जो लड़कियों की संख्या होगी वो 7 होगी और लड़कों की जो संख्या होगी वो 3 होगी। तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं कि बिंदु 7,3 हमें प्राप्त हुआ है, जो दोनों रेखाएं दूसरे को क्या करनी है, प्रतिच्छेदित करनी है। अतः लड़कियों की जो संख्या होगी वो 7 तथा लड़कों की संख्या 3 होगी, क्योंकि लड़कियों की संख्या को हम यक्स माने थे और लड़कों की संख्या को हम वाई माने थे। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। आपको दिया है 5 पेंसिल और 7 कलम का जो टोटल मूल्य है, टोटल जो दाम है वो कितना है 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। 7 पेंसिल और 5 कलम का जो मूल्य है वो कितना है 46 रुपये है। तो यह पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पेंसिल को यक्स मानेंगे और कलम को वाई मानेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा 5 यक्स प्लस 7 वाई, उसका दाम कितना है 50 रुपये। तो 5 यक्स प्लस 7 वाई बराबर 50 हो जाएगा। और दूसरा क्या है, यहाँ पे दूसरा है 7 यक्स प्लस 5 वाई बराबर 46। ये आपके 2 इक्वेशन बन जाएंगे, जिन्हें आप ग्राफीय विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, या आपसे अगर यक्स और वाई का मान यहाँ पे पूछा है तो यक्स वाई मान के लिए हम उन दोनों इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ग्राफ भी बनाना है, तो इससे अच्छा होगा कि आप ग्राफ बनाएंगे तो जिस बिंदु पे दोनों लाइन प्रतिच्छेदित करेंगे वही आपका पॉइंट होगा, यक्स वाई का वही आपका मान होगा। तो आई होप आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप इसे ज़रूर कर लेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं सभी के कमेंट्स रीड करती हूँ और काफ़ी बच्चों का वहाँ पे आंसर जो होता है वो सही आता है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर। इसे हमें क्या करना है, तुलना करना है। तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण, जो समीकरण आपको नीचे यहाँ पे दिया गया है, निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, जो रेखाएं निरूपित होंगी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर अथवा समपाती होती हैं। आपको ये बताना है कि जो यहाँ पे समीकरण दिया गया है इनकी जो रेखाएं हैं, जैसे हम ग्राफ में बनाते हैं तो रेखाएं खींचते हैं ना, तो आपको ये बताना है कि इनकी जो रेखाएं होंगी वो क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, या समांतर हैं, या समपाती हैं, ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए आप 2 तरीके के कर सकते थे। एक ग्राफ बना के आप ज्ञात कर सकते हैं क्या दोनों प्रतिच्छेदित कर रही हैं, या समांतर हैं, या समपाती हैं, या तो आप सीधे, हम आपको ये बताए थे वृत्त गुणनखंड विधि में कुछ इसके थ्योरम,
कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों इक्वल होती हैं तो रेखाएं क्या होती हैं, अगर इक्वल नहीं होती हैं तो क्या होती हैं, तो उन्हें आप ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पे भी हम इन दोनों क्वेश्चन को बताते हैं कि क्या ये दूसरे को संपाती हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं या समांतर हैं। तो देखिए कैसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमारा दोनों इक्वेशन है। अब देखिए इन क्वेश्चन को हम क्या करती हैं, हमें बोला था कि A1/A2 तथा B1/B2 और C1/C2 की तुलना करना है। तो पहले तुलना करने के लिए हम देखते हैं कि इसमें A1 कौन है और B1 कौन है तथा C1 कौन है। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी A1 है, ये हमारा B1 है और ये हमारा C1 है। और यहाँ पे जो है ये A2, B2, C2 ये हमारी वैल्यू है। हम आपको बताते हैं कि A1 बराबर क्या है। A1 बराबर यहाँ पे 5 है और B1 बराबर जो है वो -4 है। ये इसकी वैल्यू जो B की इंटू में है Y के, और जो C1 है वो हमारा 8 है। ऐसे अगर हमें A2 वैल्यू पूछे तो A2 का मान कितना है, 7 है। यक्स का गुणांक हम लेते हैं तो यक्स का गुणांक क्या है, 7 है। या अब इसका एक इक्वेशन भी होता है A2x + B2y + C2 ये इक्वल होता है 0। आप इससे कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन को तो आपको मालूम चल जाएगा कि इसमें A2, B2, C2 क्या है। तो वैसे भी आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो A2 बराबर 7 है और B2 बराबर 6 है और C2 बराबर -9 है। अब देखिए यहाँ पे देखिए हम A1/A2 की वैल्यू निकालें। A1/A2 बराबर क्या आएगा, 5/7 और B1/B2 तथा C1/C2 ये तीनों मान हम निकालें। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे हम देखें कि जो A1/A2 है, जो A1/A2 है ये नॉट इक्वल है B1/B2 के। इसका मतलब क्या है, जैसे 5/7 है ये इक्वल नहीं है -4/6 से, ये दोनों इक्वल नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। अगर देखिए ये इक्वल आ गया तो समझ लीजिए ये प्रतिच्छेदित करेंगी। सॉरी नॉट इक्वल आ गया तो यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं कि अतः युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ऐसे हम सभी मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम दूसरा लिए हैं, जिसका था 2 का सेकंड वाला। 9x + 3y + 12 ये इक्वल है 0 जो हमारा इक्वेशन 1 है, और 18x + 6y + 24 ये इक्वल है 0 जो हमारा इक्वेशन 2 है। अब यहाँ अगर हम आपसे A1/A2 पूछे तो वैल्यू क्या आएगी, 9/18। जब इसे आप और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 1/2 आएगी। ऐसे अगर हम B1/B2 निकालें तो यहाँ पे क्या है, B1 की जगह पे 3 है और B2 की जगह पे 6 है, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो 1/2। और जब आप C1/C2 निकालेंगे तो C1 की जगह पे क्या है, 12 और B2 की जगह पे 24। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 1/2 आएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा A1/A2 है ये इक्वल किसके आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है B1/B2 के। क्योंकि देखिए यहाँ पे 1/2 ये इक्वल है किसके, 1/2 के। यही हमारा B1/B2 का मान है। तथा जो C1/C2 का मान है वो क्या है, ये इक्वल है 1/2 के, क्योंकि तीनों मान हमारे सेम आए हैं। मतलब 1/2 और इस B1/B2 भी का मान कितना है, 1/2, और C1/C2 का भी मान 1/2 आया है। यहाँ पे अगर तीनों मान इक्वल हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि जो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं। देखिए अगर इक्वल नहीं आता तो समझ लीजिए प्रतिच्छेदित करेंगी। यहाँ पे तीनों मान इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है कि ये क्या है, समपाती हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अतः समीकरण तो ये हमारा होगा। ऐसे जो इक्वेशन नंबर 3 है इसका, देखिए यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 3 वाला लिए हैं, क्या है कि 6x मतलब 6x - 3y ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है इक्वल नहीं है -10, ये इक्वल है 0 के। तथा दूसरा है 2x - y + 9 ये इक्वल है 0 के। अब देखिए इसे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब यह है कि A1/A2 तथा B1/B2 और C1/C2 का मान ज्ञात करना है। फिर देखना है क्या ये इक्वल है या इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं होती हैं यहाँ पे हम निकाले हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारी A1/A2 की वैल्यू आ रही है ये 3 है और B1/B2 का मान भी हमारा 3 है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि C1/C2 का मान है ये -10/9 है। अतः हम कह सकते हैं कि A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के और इज नॉट इक्वल होगा C1/C2 के। मतलब C1/C2 का मान क्या है, इसके इक्वल नहीं है। तब यहाँ पे जो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित ऋजु रेखाएं समांतर होंगी। तो यहाँ अगर इस C1/C2 नहीं इक्वल है तो ये क्या होती हैं, रेखाएं जो होंगी इनकी वो समांतर होंगी।
अब देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 लिए हैं। क्या कहता है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में संगत हैं या असंगत। ये आपको बताना है कि ये संगत हैं कि असंगत। यहाँ पे देखिए पहला दिया है 3x + 2y = 5 के, दूसरा है 2x मतलब 2x - 3y ये बराबर है 7 के। अब देखिए इसे हमें बताने के लिए हमें क्या A1/A2 था, B1/B2 से ही सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हम अभी आपको सॉल्व करके बताए हैं। तो यहाँ पे देखिए हम एक आपको सॉल्व करके बता रहे हैं और बाकी सब आप इसे सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा A1/A2 का मान आया है वो कितना आया है 3/2 तथा B1/B2 का जो मान आया है वो 2/-3। ऐसे ही C1/C2 का मान आया है वो 5/7 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये वैल्यू है B1/B2 था C1/C2 A1/A2 तथा वैल्यू B1/B2 ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे देखिए 3/2 है, ये -2/3 है, तो ये इक्वल नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया रैखिक समीकरण का युग्म संगत है, जो कि हम यहाँ पे लिखे हैं। आपको ऐसे ही सेम पेपर पे भी लिखना होगा पेपर में। अब यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें भी हम A1/A2 था, B1/B2 और C1/C2 वैल्यू निकालेंगे और कंपेयर करेंगे क्या इसके इक्वल आ रहा है या इक्वल नहीं है। हम आपको इसके रूल बता दे रहे हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होने वाला है। देखिए अगर आप यहाँ पे बता रहे हैं अगर जो A1/A2 है ये इक्वल हो जाता है B1/B2 के, अगर इसके ये इक्वल हो गया तो समझिए जो आपका इक्वेशन है समीकरण है वो असंगत होगा। यहाँ पे देखिए ये इसके इक्वल नहीं था, ये अगर इक्वल हो जाए तथा ये सी और रूल आपको एक और इसमें कंडीशन होना चाहिए कि जो B1/B2 ये नॉट इक्वल होना चाहिए C1/C2 के। C1/C2 के ये क्या होना चाहिए इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होगा जो दोनों रेखाएं होंगे समीकरण होंगे वो क्या होंगी असंगत होंगी। अब आप सोचेंगे कि अगर तीनों इक्वल हो जाए, जैसे A1/A2 ये इक्वल हो जाए B1/B2 के और ये इक्वल हो जाए C1/C2 के, ये तीनों अगर इक्वल हो जाती हैं तो समझिए इसके अनेक हल हैं, मतलब एक हल नहीं है, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल इसके निकलेंगे। तो आप क्वेश्चन में जिस अन्य क्वेश्चन है उन सभी को आप इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं, ये आपको बताना है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अगर कहा कि अगर संगत है तो क्या करना है हमें इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। x + y = जैसे 5 दिया है और दूसरा इक्वेशन क्या है 2x + 2y = 10 दिया है। जो हम आपको और क्वेश्चन बताए हैं उसमें हमसे ये नहीं बोला था कि इसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए, बस उसमें आपसे बोला था कि संगत या असंगत कौन है ये हमें बताना था। तो हम इसे A1/A2 से कंपेयर करके आसानी से ज्ञात कर सकते थे कि संगत कौन है और असंगत कौन है। अब यहाँ पे आपको ग्राफीय विधि से बताना है, ग्राफीय विधि बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये तय करना पड़ेगा कि ये संगत है कि असंगत है। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन लिखे हैं। अब हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे A1/A2 का मान। तो A1/A2 का वैल्यू का हम निकालें तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1/2। ऐसे अगर हम B1/B2 तथा C1/C2 का मान ज्ञात करें तो B1/B2 का जो मान आएगा यहाँ से 1/2 तथा C1/C2 का जो मान आएगा यहाँ पे 1/2 आएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि A1/A2 ये इक्वल है B1/B2 के और ये इक्वल है C1/C2 के। तो हम आपको बताए हैं अभी कि अगर A1/ ये तीनों वैल्यू मतलब इक्वल हो जाती हैं तो ये क्या होंगी इसके अनेक हल होंगे। लेकिन आपको यहाँ पे क्या बताना है, आपको यहाँ पे ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करना है। तो देखिए हम इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। देखिए और एक चीज़, अगर ये तीनों मतलब इक्वल हो जाती हैं तो जो समीकरण युग्म होगा वो क्या होगा संगत होगा। जैसे आपको संगत असंगत पूछा था ना आपको यहाँ पे, तो ये क्या होगा इक्वल हो जाएंगे तो ये क्या होगा संगत होगा। देखिए ग्राफ बनाने के लिए हमें बिंदु की ज़रूरत पड़ती है। तो इन दोनों इक्वेशन से हम पहले बिंदु ज्ञात करेंगे। बिंदु देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे अगर हम इक्वेशन 2 वाले इक्वेशन जो 2 माने इसे देखें तो इसे हम और सॉल्व कर सकते हैं। अर्थात 2 अगर कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा x + y - 5 = 0। तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन थर्ड बनेगा और 1 ये हमारे दोनों इक्वेशन होंगे। लेकिन अगर देखें कि ये दोनों इक्वेशन क्या है सेम है, अर्थात दोनों समान ही है, तो हम एक का बिंदु ज्ञात करें तो दोनों हमारा बिंदु निकल सकता है। तो यहाँ पे देखिए हम इसे लेके बना रहे हैं क्योंकि दोनों यहाँ पे क्या है
समान है। तो अगर हम यक्स इक्वल टू 0 रखें, क्योंकि हमें बिंदु ज्ञात करने के लिए कुछ वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी। यक्स का मान अगर हम 0 रखते हैं तो वाई का जो मान होगा वो हमें क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। अगर आप यक्स का मान 2 रखिए तो जो आपको वाई का मान प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, वाई का मान हमें 3 प्राप्त होगा। देखिए तब हमें यहाँ पे 2 बिंदु मिलती हैं, एक बिंदु 0,5 यक्स का मान 0 और वाई का मान 5, दूसरा जो बिंदु मिलता है वो 2,3 मिलता है। तो ये दोनों बिंदु हमारे लिए सेम होंगी क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या है, सेम है। अतः जो हम यहाँ पे रेखा बनाएंगे वो एक ही रेखा होगा। अब देखिए हम इसे ग्राफ के रूप में आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक हम ग्राफ लिए हैं। अब देखिए इस ग्राफ में हम इन दोनों बिंदुओं को प्रदर्शित करेंगे। बिंदु हमारी क्या है, 0,5 तथा 2,3, मतलब यक्स का मान 0 है और वाई का मान 5 है। तो हम यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कहाँ पे बिंदु प्राप्त होंगी। अब देखिए यहाँ पे जो हमें बिंदु प्राप्त होंगी ये यहाँ पे तथा यहाँ पे हमें प्राप्त होती हैं। अगर हम इसे एक रेखा से मिलाएं तो एक इस यक्स अक्ष को ये प्रतिच्छेदित करेंगी, ये रेखा। ये देखिए कहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रही है, ये 0,5 बिंदु पे 5,0 सॉरी, क्योंकि यक्स की वैल्यू 5 है, यहाँ पे यक्स पे मिल रही है तो यक्स का मान कितना है, 5 है और वाई का 0। तो देख रहे हैं 5,0 पे प्रतिच्छेदित करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो यक्स और वाई का मान है वो क्या है, 5,0 है। यक्स का मान 5 तथा वाई का मान 0 है। अगर आपको ये चेक करना है कि ये हमारा बना हुआ ग्राफ सही है कि नहीं, तो आप क्या कीजिए, अपने इक्वेशन में जो आप यहाँ पे इक्वेशन था यक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, वहाँ पे हम यक्स की जगह पे 5 तथा वाई की जगह पे 0 रखिए। अगर वो इसके इक्वल आ जा रहा है तो इसका मतलब आपका ये बना हुआ ग्राफ तथा आपका ये बिंदु दोनों सही हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 है, ये आप सेम वैसे ही हल करेंगे जैसे हम आपको यहाँ पे हल करके बताए हैं और ग्राफ बना के। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसे हल कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब जो इसकी लंबाई हो क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप, जो अर्ध परिमाप मतलब क्या है, आधा उसका परिमाप है। तो हम ये बात कर रहे हैं आयताकार की, तो आयताकार का जो अर्ध परिमाप है वो आपको दिया गया है 36 मीटर। तो पूछा है आपसे क्या, तो बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। बाग की हमें क्या ज्ञात करना है, बीमाएँ ज्ञात करना है। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम मानते हैं, तो मानेंगे यहाँ पे बाग की लंबाई यक्स तथा जो चौड़ाई है वो क्या है, 4 मीटर वाई मीटर, हम ये मान रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो बाग की लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम मानते हैं यहाँ पे बाग की जो लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हमारा चौड़ाई क्या है, 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ पे अगर हम इसे इक्वेशन बनाए तो यक्स माइनस वाई बराबर आपको क्या मिला, 4। ये हमारा इक्वेशन पहला है, इक्वेशन फर्स्ट है। अब आपसे क्या पूछा है, अब यहाँ पे आपको अर्ध परिमाप दिया है। इसका मतलब पहले आपको परिमाप पता होना चाहिए क्या होता है। तो हम बाग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी। यल प्लस बी का मतलब है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आपको देखिए यहाँ पे लंबाई क्या है, लंबाई हम यक्स लिए हैं और चौड़ाई क्या लिए हैं, वाई, अर्थात हमारा क्या हो गया, यक्स प्लस वाई। अर्ध परिमाप का मतलब होता है कि 1/2 परिमाप, ये हमारा क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। तो यहाँ पे देखिए ये टोटल आपका परिमाप है, तो ये किसके इक्वल होगा, आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं शुरू से कि मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसका अर्ध परिमाप। अगर हम पूछे आपका कि अर्ध परिमाप क्या होता है, तो अर्ध परिमाप हमारा ये इक्वल होता है 1/2 के परिमाप के। परिमाप का आधा ही हमारा क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। अब यहाँ पे जब परिमाप का मान कितना है, परिमाप का मान आप निकाले हैं यक्स प्लस वाई, 2 × यक्स प्लस वाई, तो ये वैल्यू क्या आ गया, अर्थात अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाए, यक्स प्लस वाई। ये हमें प्राप्त हो गया। लेकिन आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है। ये हमें अर्ध परिमाप का मान कितना दिया है, 36 मीटर। अतः हमारा एक यहाँ पे इक्वेशन प्राप्त हुआ कि यक्स प्लस वाई बराबर कितना आया, 36, जिसे हम इक्वेशन 2 मानेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें इक्वेशन प्राप्त हो गए हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ज्यामितीय विधि इसका ज्ञात करेंगे, ज्यामितीय निरूपण करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं क्रियाविधि क्या है इसकी। तो देखिए आपको इक्वेशन क्या था, यक्स माइनस वाई बराबर 4, ये आपका पहला इक्वेशन था। अगर हम यहाँ पे यक्स बराबर 0 रखती हैं तो यहाँ पे यक्स बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए आपको वैल्यू क्या प्राप्त होती है,
जो y का मान आपको प्राप्त होगा वो यहाँ पे क्या आएगा -4। अतः जो हमारा बिंदु मिला, यहाँ पे हम हमें बिंदु ज्ञात करना है। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, बिंदु चाहिए। तो बिंदु का हम पूछे तो x, y होता है, अर्थात x का मान 0 लेने पे y का मान कितना मिला, -4 मिला। तो ये हमारा एक बिंदु हो गया। ऐसे ही अगर हम x का मान 4 लेते हैं, x का मान हम यहाँ पे क्या लें 4 रखें, तो समीकरण 1 में जब आप इसे रखेंगे तो यहाँ पे जो हमें y का मान प्राप्त होगा वो कितना आएगा। जब यहाँ पे आप 4 रखेंगे तो y का मान जो हमें प्राप्त होगा वो आएगी 0। तो यहाँ पे जो हमें बिंदु मिला, हम आपसे पूछे कि बिंदु हमें क्या मिला है, तो बिंदु क्या होता है, x, y होता है। x का मान 4 और y का मान 0। तो यहाँ पे आपको 2 बिंदु मिल रहे हैं, एक 0, -4, दूसरा क्या है 4, 0। अब ऐसे ही हम इक्वेशन 2 से बिंदु ज्ञात करेंगे। तो देखिए, अब देखिए जो इक्वेशन 2 है इसमें अगर हम माना x बराबर 30 पुट करें तो जो y का मान आएगा वो कितना आएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं कि समीकरण 1 में रखने पर आपको पेपर में यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्रियाविधि का मतलब होता है कि जो जो आप रचना करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, उन सभी को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आप कैसे इसे बना रहे हैं और कहाँ से बिंदु प्राप्त कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें बिंदु जो मिला वो 30, 6 मिला। समीकरण 2 में हम क्या x बराबर 30 रखे हैं, y का मान तो हमें 6 प्राप्त हुआ है, तो जो बिंदु मिलेगा वो 30, 6। ऐसे ही हम समीकरण 2 में ही x बराबर 10 रखें। आप कुछ भी रख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे जो हम वैल्यू रख रहे हैं वही आप रखें। आप खुद से वह करने का प्रयास कीजिएगा। आप x से यहाँ पे कुछ भी रखेंगे फिर भी आपको जो पॉइंट मिलेगा वो सेम ही आएगा आंसर आपका। तो यहाँ पे हम x बराबर 10 रखेंगे तो y का जो मान हमें प्राप्त हुआ है वो 26। अतः जो बिंदु मिली है वो 10, 26। अब देखिए हमें यहाँ पे बिंदु प्राप्त हो गए हैं दोनों इक्वेशन से। अब हम इसका क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे देखिए हम एक ग्राफ लिए हैं। अब इस ग्राफ में हमें बिंदु को प्रदर्शित करना है। तो जो हमारा बिंदु क्या है, ये हमारा बिंदु है। अब यहाँ पे हम देखते हैं पहला बिंदु क्या है, 0, -4। तो देखिए 0 का मतलब है x पे वैल्यू 0 और y का मान -4 होगा। देखिए यहाँ पे 2 बिंदु प्राप्त हुए हैं, एक 0, -4 पे तथा दूसरा बिंदु क्या है 4, 0 पे। तो हम इसे अगर मिलाएंगे दोनों बिंदुओं को, अब दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो 30, 6 तथा 10, 26 है, जो हम इसे प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी जो बिंदु प्राप्त हो रही है, जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, वो कहाँ पे है 20, 26 पे। ये हमारा क्या होगा, यही हमारा पॉइंट होगा जो x, y का मान है। x बराबर 20 प्राप्त हुआ तथा y बराबर 26। अतः जो हमारी लंबाई है वो 20 है और चौड़ाई कितनी है 26 है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में आप आंसर ज़रूर दीजिएगा, जिससे ये मालूम चल सके कि आप सभी को मतलब क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं।